अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबज़ताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैर खैरियत से होगी, तो अल्लाह में आपको खैर खैरियत से रखे। तो जनाब, अगर आपको नींद में झटके लगते हैं, उसके साथ जो है आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको बार बार उठना पड़ता है, उसके साथ आप सुबह को बिल्कुल थके हुए होते हैं, आंखें सूजी हुई होती हैं, पाँव हाथ पाँव बिल्कुल स्वेल हुए हुए होते हैं, तो अगर इस तरह का कोई इशू है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने लगे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि नींद में सांस के रुकने की बीमारी को। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो आराम से सोते हैं, हमें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं यानी नींद में जो है सांस रुकने की बीमारी, ये एक ख़तरनाक वेरिएंट है। सबसे बड़ी चीज़, जब आप मोटापे की तरफ माइल होते हैं तो उस वक्त आपके तमाम अज़ा के गिर्द फैट की लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें गर्दन भी है, आपकी ट्रंकल ओबेसिटी भी है, टांगों के ऊपर भी फैट है, कूलों के ऊपर भी फैट है, ये तमाम चीज़ें आपकी आ रही होती हैं। अब गले का ये है कि यहाँ से आपकी सांस की नाली गुजर रही होती है, तो जब तक तो आप जाग रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं, तो उस सूरत में आपने अपने मसल्स की टोन मेंटेन की होती है, और इसकी वजह से आपके सांस का रास्ता खुला रहता है और आप बड़े आराम से दिन के टाइम सांस ले लेते हैं और या जागते हुए सांस ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोते हैं, आपके मसल्स की टोन चली जाती है, कार्बन डाई ये वॉल्स कोलैप्स करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना शुरू होती है, यानी आपके अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से एसिड्स बनना शुरू होते हैं, और फिर अल्टीमेटली आप एक गनूदगी की फेज़ में जाते हैं, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा वो मिकदार बढ़ जाती है कि आपका सांस कुछ लम्हे के लिए रुकता है, और फिर दोबारा एक ख़ास उसके साथ जो है वो झटका खा के आप उठते हैं, जागते हैं, और आपका सांस दोबारा शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर मर्दों में कॉलर का साइज़ 17 हो, फीमेल्स में 16 तक हो, तो उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ में ख़ानदानी मोटापा होता है, विरासत में आ रहा होता है, कुछ में आप लाइफस्टाइल या अपनी किसी भी वजह से आप मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, उसके साथ जो है आपका कोई घुटनों का, जोड़ों के कोई मसाइल है जिनकी वजह से आपकी लिमिटेड मोबिलिटी है, आप नहीं वॉक कर पाते, जंक फूड है और खाने पीने में बेहतियाती हैं, उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है। तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसकी वजह से क्या होता है, आप नींद की कमी का शिकार रहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छी नींद नहीं सो रहे, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एडिक्वेट नहीं है। तो उस सूरत में आप जब सुबह उठते हैं तो आप एक तो बार बार उठ रहे होते हैं, दूसरा ये होता है कि आपके जिस्म में पानी रुकना शुरू हो जाता है, यानी ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है। उसके साथ ही जो है वो आप सुबह के टाइम जो है आपको थकन शदीद, यानी कंधों का खिंचना, बाजुओं हाथों पैरों में जान ना होना, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने बिल्कुल निचोड़ के डाल दिया है, टांगों में क्रैम्प्स पड़ना, उसके साथ जो है खुदा ना खास्ता आपको ब्लड प्रेशर की तरफ ज़्यादा हो जाना, उसके साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें जो इसके साथ आती हैं, यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, और इसको हम अल्टीमेटली मिला के कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो जिन लोगों में मोटापा और उसके साथ ओएस से होता है, उनमें डायबिटीज़ होने के, हार्ट अटैक होने के, खुदा ना खास्ता फालिज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये है कि इसके टेस्ट को हम करते कैसे हैं, इसके लिए पॉलीसोमनोग्राफी का टेस्ट है, यानी आपको एक स्लीप लैब में सुलाया जाता है और उसमें आपका ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपके बाकी टेस्ट जो हैं कि किस वजह से आप मोटापे की तरफ गामजन है, वो किए जाते हैं। अब उनमें यह है कि आपके सांस रुकने की इंडेक्स अगर एक ख़ास मुकर्रर मिकदार से बढ़ जाती है, तो उस सूरत में आपको एक छोटी मशीन चाहिए होती है जिसको हम सी पैप कहते हैं, और आगे चल के अगर ज़रूरत पड़े मॉडिफाई करके तो हम बाई पैप पे चले जाते हैं। लेकिन ये वो मशीन है जो कि छोटा सा नेज़ल मास्क होता है, या ओरल मास्क होता है, या ओरो नेज़ल मास्क होता है, दोनों तरफ कवर होता है, या फुल फेस मास्क होता है। इसको कवर करके आप जो है वो उसको हम लगा देते हैं, प्रेशर्स को आपके हिसाब से टाइट्रेट करते हैं, और उससे आप एक क्वांटिटी यानी जी बहुत अच्छी यानी क्वालिटी स्लीप आप सोते हैं। तो आपके खराटों का मसला हल होता है, आपके रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं, यानी आपको दिल को हार्ट अटैक होना, आपका उसके साथ जो खुदा न खास्ता फालिज का खतरा, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो कम हो जाती हैं, और उसके साथ जिस्म में पानी ठहरना कम हो जाता है, और आपका वज़न भी पहले से जो है वो ज़रा थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, ये मैं पहले बता रही हूँ। तो आपकी स्लीप डिसऑर्डर, अब इसमें क्या है, इसमें झटके लगना और ये सारी चीज़ें तो आपकी आती ही हैं। अब इसमें जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हार्ट अटैक का। तो जिन लोगों को ये मसला है वो इसको संजीदगी से लें, इसके साथ स्मोकिंग को क्विट करें, अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वेट को कम करें, वॉक करें, अगर वॉक नहीं कर सकते तो फिर डाइट से कंट्रोल करें। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनके साथ आप अपना ओएस से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो आप ड्राइव करते हुए कहीं खुदा ना खास्ता गाड़ी लग जाती है, लोगों की बैठे बैठे जो है वो कहीं किसी मशीन के ऊपर हो तो कोई नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह आपको हर चीज़ से महफूज रखे, और इस
इन तरीकों पे अमल करके, यानी सबसे मेन चीज़ इसका इलाज है वेट रिडक्शन। अगर आप वज़न कम कर लेते हैं तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वज़न आप फौरी तौर पे नहीं कम कर रहे तो फिर उस सूरत में आपके लिए जो है ये मशीन की ऑप्शन है। तो आप कोई भी इसके मुतालिक, यानी ओबेसिटी, स्लीप अपनिया, ओएस से अगर आप इसके मुतालिक कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।